करो, तुम होशियार हो जाओ, दिमाग चालू रखो अपना सब बात में। गुरु को भी कष्ट नहीं दियो, दूसरे को भी कष्ट नहीं दियो, सब अपने आप से करो, आप ही होशियार बनो। रात को कैसे निकलूं, दिन को कैसे निकलूं, इधर कैसे रहूं, उधर कैसे रहूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, सब वाकई गुरु से पूछते हैं सवाल। गुरु इतना ब्रह्म ज्ञान देने वाला, उसी से टके टके का सवाल पूछते हैं। हम मानना चाहते हैं कि इधर आऊं, पैसा नहीं है, साड़ी बिक्री करके आओ, हमारे से क्यों पैसा मांगती। कोई सूट कोई साड़ी घर में पड़ी हो, बिक्री करके चले आओ। ये पैसा नहीं है, कैसे आऊं, इधर पैसा नहीं है, होटल में कैसे रहूं। जब शादी होती है किसी लड़की लड़के की, तो उधारा लेके भी होटल में इधर आके लड़की की शादी करा के जाते, उधारा भी लेके आते हैं पैसा। और गुरु के पास आता है तो कहाँ रहूं, कैसे रहूं, होटल का पैसा नहीं है, टैक्सी का पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कैसे आऊं। ये प्रेम है। अरे प्रेम में तुमको सब अक्ल होना चाहिए, जहाँ इश्क है तहाँ अक्ल होना चाहिए सब बात का। जहाँ भी प्रेम है तहाँ तुमको कुछ सोचना नहीं है। प्रेम में सब कायदा कानून तोड़ के और तुम चले आओ, किसी का डर नहीं करो, फलाना क्या बोलेगा, घर से ना निकाल देवे, ऐसा न करे वैसा न करे। घर से जिस दिन निकालेगा तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अभी फिर तुम वापस घर में जाएंगे, फिर जाके लोकार्पित करेंगे उसकी, सारा दिन मर्यादा करेंगे, उसको ये देना है, उसको ये लेना है। अपने को छुड़ाते नहीं है दिन ब दिन, और भी जाति फंसाते। मेरी नंद आई है, मेरी भाभी आई है, मैं उसको कैसे जवाब दूं, मेरे पास आके रही है तो 4 टायर उसको बना के और खिलाएंगे। तो बैठ के सारा दिन ये करेंगे, रमी रांद करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ खाएंगे, बातचीत करेंगे। उसको पहले ही दिन बोलो तुम आई क्यों है, किसने तुमको बोला था आयो। कोई तार और चिट्ठी दिखाओ हमारी, काय के लिए आई है, तुमने तार भेजी, कोई चिट्ठी भेजी जो आई है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास कोई होटल है क्या, काय के लिए आके मेहमान फलाना आया, तीर आया, जैसे ना किसी का दरवाजा खुला पड़ा है तो बकरी कुत्ता गऊ बगड़ रिक्शा सब आ जाता है, ऐसी तरह से तुमने दरवाजा खोल दिया। मेरी नंद आई है, मेरी भाभी आई है, मेरी शाली आई है, मेरा साला आया, मेहमान आया है, हमारे पास मेहमान आया, हम इसके लिए नहीं आएगी करता है। मेहमान की बैठ के वो रसोई करती है, पगली है क्या। लोकारी तुमको उतारने की है, तुम उसी से पूछो तुम आई क्यों है। कोई ना कोई होटल का एड्रेस पता उसको दे दियो, भाई उधर होटल है, उधर धर्मशाला है, हमारे घर में तो हमारे रहने की जगह है, कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन तुम उसका कुछ खाती होंगी या खिलाती होंगी, या तुम्हारी प्रशंसा होने वाली है, वो जाके निंदा करेंगी तुम्हारी, तो तुमको चाहिए इज्जत। या तो किसका खाते होंगे या तो इज्जत की इच्छा होगी, 2 चीज होंगी। तुमको इज्जत चाहिए दुनिया की, दुनिया में जाके कोई बदनामोशी नहीं करे हमारी। इज्जत का हम भूखा है, दुनिया में रहते हैं तो इज्जत तो चाहिए। और इधर बेइज्जती नहीं करेंगे तो भगवान के पास इज्जत नहीं होगी। जब दुनिया में तुम्हारी इज्जत है तो भगवान के पास बेइज्जती होगी। हम तुमको निकाल के छोड़ेंगे, ऐसे आदमी को जो लोकार्पित करेगा, एक दिन हम उसकी बेइज्जती करके निकाल के छोड़ेंगे। अगर तुमको दुनिया की इज्जत चाहिए तो इधर हम बेइज्जती करेंगे। जब दुनिया में बेइज्जती करके आएंगे तभी इधर इज्जत होगी तुम्हारी। बोलते तो है दुनिया रुसे भले को तू न रुस जाए, महबूब मिंजा मोरो न मट जाए। माई की भजन गाए नचे पे, एक नाठी दोस्त का रूठ जाए, एक शेर तो रूठ जाए, ये दुनिया भले रुसे तुम नहीं रुसना। तुमने समझा भगवान थोड़ी रूठेगा, भगवान क्यों नहीं रूठेगा। तुम दुनिया को देखो तो भगवान तुम्हारा खिसक जाएगा, ऐसा सूक्ष्म भगवान। खाली देखो ऐसा, जैसे तुम्हारा मर्द है शादी करके जाती है, तुम खाली भाई से बात करो, बहन से बात करो, बहनियों से बात करो, देखो तुम्हारा मर्द मारेगा, सूखेगा, आंख दिखाएगा। किधर देखा, हम ही तुम्हारा है, बस हमारी तरफ देखो। तो गुरु उसी से भी जास्ती जेलस लवर है। गॉड इज अ जेलस लवर। भगवान बोलेगा तुमने माया को क्यों देखा, माया की तरफ क्यों आंख किया, केवल परमात्मा देखो बस, मेरे सिवा कुछ नहीं देखो, मैं ही तो हूँ। जब भगवान के सिवा है ही कुछ नहीं तो तुम देखते कैसे। तुम फिर कहाँ से तुम बाप और माँ और बेटा और बेटी बन के बैठे आपस में, भगवान आके झगड़ा कराते। क्राइस्ट ने बोला है हम आता है शांति के लिए नहीं, अशांति के लिए आता है, तुमको अशांत करने के लिए आता है। तुम बोलते हैं गुरु जैसे मिला है तैसे तो घर में अशांति हो गई है, मन में भी अशांति हो गई है, क्योंकि तुम जिसके साथ बन के बैठे थे हमने आके झगड़ा लगाया।
भाई बहन बहन के साथ मिली पड़ी है, सहेली सहेली के साथ माँ बाप से मिले पड़े है, माता जी पिताजी से मिले पड़े है, भाई बहन से मिले पड़े है, और आपस में तुम बन के बैठे है, औरत मियाँ बीबी बहुत राजी होके बैठे थे। गुरु आके तुम्हारे बीच में ऐसा झगड़ा फैलाएगा तो तुम आपस में अलग अलग हो जाओ। क्यों? तुम भगवान है तो भगवान अकेला होता है। भगवान को औरत और मर्द और बेटा और बेटी नहीं होती। तुम जब शरीर था, दुनिया में जीव था, तभी तुमने बराबर ये झमेला पखेरा था। जीव सृष्टि में ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है बन के बैठ गया। ये हमारी फैमिली देखो, ये 100 पेड़ या फैमिली है तुम्हारी। फैमिली हमारी देखो, सारी सृष्टि टके वाली फोटा निकालते हैं। ये भाई आप बच्चा, ये बाप, ये बहन, ये भाई, ये फैमिली देखो। तुम इतनी छोटी फैमिली में जीव भाव में फंस गए, अल्पज्ञ होके बैठ गए एक जगह। भाई मैं शरीर हूँ, ये मेरा है बस। गुरु आगे तुमको अलग अलग करके एक एक को भगवान करके बिठाता है। अरे तुम भगवान है, तुम्हारी औरत कहाँ है? कहाँ से औरत आई? भगवान का औरत होती है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी की स्त्री ज्ञान। तो तुम्हारी बड़ी स्त्री कहाँ से है? बेटा कहाँ से आया? भाई कहाँ से आया? तुम अकेला भगवान है। तुम काहे की लोकारित करता है, ये मेरा है, ये तेरा है। घर में बैठ के भी तुम भगवान बन के रहो, किसकी गुलामी नहीं करो। तुम गुलाम बनते हैं, सारा दिन गुलामी करते हैं। क्या करूं, इसका काम करना ही पड़ता है। क्या करूं, इसको रोटी देनी पड़ती है। क्या करूं, क्या क्यों करूं? तुम जो है वो मालिक है, काम करो या नहीं करो। तुम स्वतंत्र है, तुमको ये निष्काम कार्य करने का है, गुरु का कार्य। जैसा तुम्हारा गुरु करता है तैसा तुमको करने का है। और तुम करते क्या है? घर में चूल्हा चौका करते हैं। इतना ज्ञान सुन के आत्मा का, और तुम चूल्हा और चौका करते हैं। तुम्हारे से हजारों का उद्धार होना चाहिए, या तुम्हारे से घर को 2-4 आदमी का खाली उद्धार होना चाहिए। वो भी उद्धार तो नहीं करते हैं, उसका भी सत्यानाश करते हैं, मोह में फंसाते हैं उसको। मैं तुमको रोटी गरम गरम खिलाती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हारी फलानी हूँ। तुम उसको अपना जीव बात दिखाते हो तो मैं तुम्हारी हूँ और मैं तुमको बहुत अच्छा खाना देती हूँ, और भी तुम्हारे मुंह में फंसता है। तुम्हारे को नौकर रख के उसको दियो, नौकरियानी रख के उसको दियो सबको। तुम निकलो इसी नौकरी में, निराकार की नौकरी तुम्हारे से होनी चाहिए। तुम्हारे से चूल्हा चौका नहीं होना चाहिए। तुम किचन किंग है, हम तो सारी सृष्टि का किंग तुमको बनाना चाहते हैं। अभी तक तुम खाली किचन किंग है, किचन में बैठे है, किंग होके तुमको रखा है घर वालों ने। लेकिन तुम सृष्टि का राजा है, राजाओं का राजा, किंग ऑफ द किंग, वो कभी तुम बनेगा। तुमको अंदर में शौक होना चाहिए कि मैंने इतना ज्ञान सुना है तो मैं राजा होके रहूं, मैं भगवान होके रहूं दुनिया में, मेरे से हजारों का उद्धार होना चाहिए। जैसे गुरु सर्व की सेवा करता है, तैसे तुम्हारे एक एक घर में ऐसी सेवा होनी चाहिए। रोज तुम्हारे घर में सुबह से रात तक ये यज्ञ होना चाहिए। सबको कहला के भेजो, भाई सुबह से रात तक हम फ्री है, किसी भी टाइम तुम आना और ये सत्संग चलेगा। रात दिन 24 घंटा हम फ्री है। अपने को फ्री माना है? मैन इज अ मैन व्हेन ही इज फ्री, अदरवाइज ही इज डोर। ढगो है न तक। अगर तुम फ्री नहीं है तो ढगा हुआ, बैल हुआ। मनुष्य तभी है जब तुम फ्री है। जैसे बैल को, बकरी को इधर लगा के नोरी रस्सी और चलाते हैं, भाई चलो भाई बैल है, इसको शाम को थोड़ा घुमा के आओ, बाकी आगे ढकने में रखो उधर। हवा खाने का भी हक नहीं है उस बेचारे को। तुमको भी हवा खाने का हक नहीं है। तुम भी 24 घंटा बंधन में बैठे हैं। अभी ये आएगा, इतने बजे मेरा बेटा आता है, इतने बजे मेरी बेटी आती है, उसको चाय देनी है, उसको खीर देना है, तो तुम उधर ही बैठे रहना। और ये काम तो आप एक दूसरा भी करेगा, टके पैसे वाला काम। एक दिन दादा को भाइयों ने बोला, भाई तुम जाके ज्ञान सुनाते हैं सबको और बहुत बेइज्जती होती है दुनिया में, तुम काहे के लिए ज्ञान सुनाते हैं? तुमको बेटा है, बेटी है, धन है, पदार्थ है, शांत करके बैठो, घर में बैठ के सुख सैंज से बैठो अपनी फैमिली के साथ। धक्का खाते हैं धूप में, छाँव में, बरसात में, तुमको पड़ी क्या है? कौन सी आगे तुम्हारे को मुसीबत पड़ी है जो तुम सुबह से रात तक निकलता है ज्ञान सुनाने के? दादा ने उस भाइयों को बोला, आज से ये काम तुम करो तो हम बैठे घर में, क्योंकि दूसरा काम तो सब कर सकता है, लेकिन ये काम मेरे लिए भगवान ने रखा है खाली। निष्कामी दुनिया में करोड़ों में कोई एक होता है, सब तो नहीं हो सकता है। सबके पास तो ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसी करुणा भी नहीं है, ऐसी दिल भी नहीं है। हमारे पास भगवान ने ऐसी दिल दिया है करुणा वाली, हम किसको दुखी देख के सह नहीं सकते।
उसका दुख देख के सह नहीं सकता। बोल रहा है अभी मैं मर जाऊं लेकिन ये जिंदा हो जाए। आई मे डाई देन यू मे लिव, मैं चल मरूं और तुम चल जियो। ऐसी मेरे को दिल भगवान ने दिया। अभी हम क्या करें? अभी हम किसी को भी देखते हैं ये विधवा हो गई, ये दुखी हो गई, इसको ये हुआ, हम रात को बस चंपल भी नहीं पहनते हैं, खाना भी नहीं खाते, बोलते हैं पहले उसके पास पहुंचो, पहले उसका दुख दर्द मैं हरूं। ये हमको भगवान ने ऐसा दिया है, शरीर भी ऐसा तंदुरुस्त दिया है, मन भी ऐसा दिया है शुद्ध, और दिल में भी ऐसी करुणा है। हम क्या करें? अगर तुम्हारे में से कोई भी एक ऐसा मेरे जैसा काम करे तो मैं छोड़ के आके घर में बैठूं अपनी फैमिली के साथ। तुम ऐसा काम करो। बोला हम तो नहीं करेंगे बाबा, हम तो जाना बीसी बढ़ते हैं, हम तुम्हारे जैसा काम नहीं करते। शाबाश है तुमको, दुनिया की निंदा सहते और रात दिन धक्का खाते, दर दर में जाते, बेइज्जती सहते। कोई तुमको खाना भी नहीं खिलाता है, कोई पानी का गिलास नहीं पिलाता है, और भी मर्द लोग बोलते हैं अरे तुम काहे के लिए आया मेरे घर में, मेरी औरत के पीछे क्यों पड़ा है, काहे के लिए उसको ज्ञान देता है, तो भी तुम सब सह के गिला निंदार तुम जाते। और इतने बड़े घर का आदमी, इतना बड़ा तुम्हारी जात पात है, इतने बड़े बड़े घर में तुम्हारा ये बेटा बेटी शादी किया है, इतना बड़ा बड़ा तुम्हारा जात है, और तुम कैसे ऐसे घर घर में जाते, गरीबों के घर झूपड़ियों में इधर उधर कैसे तुम जाते, और उधर जाके बेइज्जती सहते, तो भी तुम जाते। बोला मेरे भगवान ने मेरे को ये नौकरी में रखा है, मैं क्या करूं, जैसी जिसकी नौकरी हमको भगवान ने ऐसी नौकरी में रखा है, और उसी में हमारा बहुत आनंद है, हमारी मुक्ति है, हमारे को शांति आती है। ऐसी नौकरी करने से हमारे दिल में खातरी आती है कि हमने जो जन्म लिया था भगवान के लिए, तो भगवान का कर्जा हम उतार रहे हैं। इसके लिए मेरे दिल में शांति है, मेरा मगज बहुत खाली है ख्यालों से। हम समझते हैं तो भगवान के लिए हम आए थे, और भगवान को ही हमने ये शरीर दिया। भगवान तुम्हारे खातिर मेरा ये शरीर चला जाए, तुम्हारी नौकरी करते करते, तुम्हारी सेवा करते करते ये शरीर चला भी जाए तो बहुत अच्छा है। और तुम्हारा शरीर कैसे चला जाएगा? बेटे बेटी की नौकरी पर, और हमारा जो ये सबकी सेवा होती है उसमें हमारा उद्धार हो जाता है। नहीं तुम्हारा उद्धार होता है, नहीं तुम्हारे वाले का। ये है आकाशवाणी। पहले आता था ना, ये आकाशवाणी है, ये भी आकाशवाणी। ये जो आकाशवाणी हो रही थी भगवान की, गीता भगवान की, कितने सच्चाई से टू द पॉइंट बोल रहे थे। क्यों दुनिया में बहुत लिहाज, डर, कोई जो सुना सब, मुझे लगता है आधे लोगों ने सुना, आधों ने रिजेक्ट कर डाला। मेरे काम की नहीं बात, हम ऐसे हो ही नहीं सकेंगे, स्ट्रांग होना ही नहीं चाहते हैं तो सुनेंगे भी नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ आंखें, ध्यान भटक रहा था। मुझे तो दुनिया में जीना है, बच्चों को शादी करानी है, पढ़ाना है, बड़ा करना है, जैसे होता है। कहाँ से बात चली, कहाँ से भगवान ने ये बात की? कभी विचार तो करके देखो। अगर दादा भगवान के लिए बोला तो सुना ना कि बड़े घराने में बच्चों की शादियाँ हुई थी, और वाकई में एक एक ही जो घराना था, जो समधियों का, वो भी बहुत ही अच्छे घर के लोग चढ़े हुए। वो भी ऐसा बोलते थे, दादा को पढ़ी क्या है। कल्याण के घरों में, उल्लासनगर में, जहाँ छोटे 10 बाय 10 कमरा खाली, जिसमें रहना खाना, बच्चे 4-4 5-5 पता नहीं कैसे सोते होंगे रात को, लेकिन जो अंदर प्यार उधर का, ऐसा जैसे भीलड़ियाँ बैठी हों में, भील लोग आंखें बिछाएं। तो दादा भगवान तो प्रेम, उनको अंदर से उनकी पुकार सुनाई पड़ती थी। और जब चलते थे वहाँ, उस दिन भी एक ने बोला, हम लोग तब जाते थे पहले, और भी मेरे जाने से भी पहले जो जाते होंगे,
तो वहाँ बसें भी नहीं होती थी, टांगे होते थे, घोड़ा गाड़ी टांगा। तो बैठो तो गड्ढों में से ऐसा 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 झूल झूल के गाड़ी चल। और जब मेरा भी जाना हुआ था साथ में, बस होती थी खचा खच भरी हुई, बाहर दरवाजे पर भी 2-4 लटकते रहते थे। उसमें दादा भगवान कैसे अंदर चढ़ जाते थे, शाबाश होती थी। वो एज उनकी थी जहाँ हर व्यक्ति आराम करना चाहता है, आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है। वहीं पर उनको ऐसी पुकार भगाती रहती थी, दौड़ाती। और फिर घर के लोग भी कोई खुश नहीं थे इतने। आप फैमिली में बैठो ना, समय पर खाना खाओ ना, बैठो शांतिपूर्वक। कभी हमने कहा है क्या इस घर में नहीं बैठो, हम आपकी इज़्ज़त करना चाहते हैं? बोलते थे वो इज़्ज़त तो बहुत दोगे, पर वो जो मेरे को नौकरी, निरंकार की नौकरी के लिए भेजा गया है, तो मुझे वो कार्य करने दो ना। आपको मिलता क्या है वहाँ? कभी किसी का मर्द नाराज़, कभी किसी की औरत नाराज़, कभी किसी को शिकायत है, बातें होती थी बहुत। लेकिन दादा भगवान मुड़े नहीं, उसी का ये फल है सत्संग। और जब एक एक आकर बताते हैं, ऐसा भी नहीं खाली भीड़ इकट्ठी करनी होती है, ये कोई भीड़ का ज्ञान भी नहीं है कि ज़्यादा लोग आ गए तो हमारी आंखें खुश हो जाएंगी, नहीं। जब एक एक की जीवन जो वो आकर बताते हैं कि कैसे हम दुनिया में मरे पड़े थे, अधमरे दुनिया में जी रहे थे, मरे सांस ले रहे थे, इतनी तकलीफ़ों ने ऐसा तो दुख पहुंचाया था, उसमें से दादा भगवान के ज्ञान ने ऊंचा किया है। कैसे कैसे दादा भगवान, कभी थाना पहुंचना, कभी बोरीवली कहाँ, किंग सर्कल कहाँ, 2-2 ट्रेनें बदली करके भीड़ के समय में जाना, तब भी वहाँ से ऐसे उद्गार निकलते हैं नाभि से, सच्चाई वाले शब्द। तो तुम अपना समय खाली दुनिया के कामों में बिताओगे या भगवान के काम में बिताओगे? सच्चाई है कि तुम जो अर्दली काम करने के लिए बैठे हो, तुम्हारा कभी शरीर धोखा दे जाता है, तब वो काम नहीं रहते हैं। कभी हालतें धोखा दे जाती हैं, तभी भी काम धंधे जो बड़े फर्राट से एक स्पीड से भाग रहे थे, वहाँ स्टॉप आ जाता है। सच्चाई है। पर जो संभल कर चलते हैं सावधानी पूर्वक, केवल माया, नशा है इतना, न मैं बढ़ूं न बढ़ने दूं, इतना माया का नशा है व्यक्ति के अंदर, सच्चाई है। पर जब वो नशा थोड़ा कभी न कभी, क्योंकि झूठा है नशा तो उतर ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी माया धोखा देती है, कभी संबंधी धोखा देते हैं, कभी हालतें धोखा देती है। वो जो चढ़ा हुआ था झूठा पानी, सोने का पानी उतर जाता है, पीतल दिख जाता है। सच्चाई है। ऐसा ही भले ये कितना भी झूठा रंग चढ़े, जब माया अपना फेवर करने आती है तो मनुष्य भले भले लोग उसके रूप हो जाते हैं। पर माया का जो चकाचौंध है थोड़े समय के बाद अपना चेहरा दिखा देती है, असलियत। गुरु कितना भी कहता रहता है, अरे ओहो माया, ये माया ऐसी किसी के नहीं, मन सुनने को तैयार नहीं होता है। पर जब असली चेहरा देख लेते हैं, माया का असली रूप, सूर्पणखा दिख जाती है। अब उसे प्यार करे कोई उसको बिठाए पास में, असली राक्षसी रूप दिख गया उसका। जो सुंदर होकर आई थी, सीता से भी उसको हिट करना चाहती थी, मैं सीता से भी सुंदर हूँ, असली चेहरा दिख गया। अब सीता का जगह ले सकेगी वो? कोई दे सकेगा उसको? साधारण व्यक्ति भी नहीं दे। ये माया का असली चेहरा गुरु दिखा देता है। अगर हम गुरु से नहीं मानते हैं तो माया अपने समय में अपना चेहरा दिखाती।
सत्संग वो मदद करता है, नहीं तो चेहरा देखकर मनुष्य गिर जाता है, फटे हाल हो जाता है, ऐसे संभल जाता है। वे गुरु ने तो पहले ही सावधान किया। तो जो समय रहते सावधान हो जाते हैं। अब रुकावटें तो हज़ारों आती हैं इस राह में, आएंगी। अब रुकावटों की वजह से हम अपना आध्यात्मिक उन्नति, उद्धार छोड़ दें, छोड़ सकते हैं। अभी एक बार ये राम रंग जंखे वणियो सो शौक़ ॿिया चाहे न थो, राम रस जंखे वणियो, ये रस आ जाए तो और रस अपने आप छोड़ने नहीं पड़ते हैं। बाकी जब तुम इस माया से मायापति होना चाहोगे, पहले माया के दास थे, गुलाम, चाह रहे हैं। रोज़ इधर मिसाल सुनते हो, भाई 4 जनों को जर्मनी में बोला गया, उन्होंने लड़ाई जितवा के दी थी। बोला अभी जाओ, राजा खुश हो गया है तुमसे, जितनी दौड़ लगा सको। 4 जने थे, चारों दिशाओं में दौड़ाया गया, जाओ, और जितनी तुम जगह कैप्चर कर सको, कवर कर सको तुम्हारी। लेकिन सावधान, 6 बजे यहाँ पहुँच जाना है। वो दौड़ रहे, भाग रहे। आपको अपना अंदाज़ा कभी होता है जब आप वॉक करते हो, पहले कितने फ्रेश चुस्त होते हो, लौटने में थोड़ी थकावट होती है या नहीं? तो स्पीड भी कम हो जाती है। जाने में भाग रहे हैं जैसे, आने में मर के आ रहे हैं। ये होता है। उन जवानों का भी ये हाल हुआ। 3 बज गए, 4 बज गए, अभी लौटेंगे ना, सो वाट। तो एक तो लौटा, लेकिन वहीं आकर गिर गया, मर गया। दूसरे भी दौड़ रहे थे। राजा ने अपने घोड़े सवार भेजे कि इनको पकड़ो, और जो वो चला गया दुनिया से, और ये तीनों को बुलाया। बोला इसको कितनी अभी जगह चाहिए दफनाने के लिए? बोला कितनी होती है? 3/6 यही होगा। तो अभी इन तीनों को हम कितनी जगह दें? बोला आपकी मर्जी। बोला 3/6 डालो अंदर, डम कर दो। अभी वो लौटे ही नहीं, लौटाए गए ज़बरदस्ती। भगवान के पास कॉल करके आए थे। ये तो इसमें कोई अंदाजे की बात ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य चोला मिला ही था। इसीलिए नो दाय सेल्फ। अली बॉडी कॉन्शियसनेस में खाना पीना मौज किया, कमाया, चढ़ते गए। कभी काल आकर धक्का देता है, मुक्का लगाता है, सीधा कर देता है। इसीलिए पहले ही सावधान, सियाणे हैं पहले ही सावधान हो जाते हैं। तो काल धक्का नहीं मारेगा, काल वेलकम करेगा। बोलेगा, हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा कि तुम अपने काम के लिए आए थे, वो पूरा किया। अकाल हो गया वो व्यक्ति। पर जो नहीं संभलता है, केवल पर्पस ज़िंदगी का रखा है, खाएं कैसे, पिएं कैसे, घूमें कैसे, वर्ल्ड टूर कैसे करें। रह गए हम 4 खंड देखे, 5वां देखा ही नहीं, रह गए। अरे 5वें से 6वां खंड भी है तुम्हारा भीतर का, उसको नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। 6वां खंड है आत्म देश, उसका पता ही नहीं। बाकी बाहर दौड़ रहे हैं, और बाहर की माया धोखेबाज कभी न कभी असली जब शक्ल दिखाती है, कभी संबंधी, आप उनके साथ करके पूरे हो जाओ, पूरे। आज दादा भगवान ने थोड़ी बेइज्जतियाँ सही, थोड़ी निंदा सही, थोड़े उनका रूठना सहा, पर आज उसका रिजल्ट देखो। और अगर माया में बैठे रहते तो क्या रिजल्ट आता? पूछो। घर वाले धीरे धीरे एज बड़ी होती जाती है व्यक्ति की, क्या करता है व्यक्ति? उसी छोटे दायरों में पड़ा है, वही रैट रेस की तरह। जब किसी को रिटायरमेंट मिल जाती है तो डिप्रेशन आ जाता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है। पर ये सत्संग में तो बोला रिटायरमेंट भी नहीं है।
ये देखो रिटायरमेंट है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स आने की ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा खिले हुए चेहरों के बीच में तुम बैठे हो, नहीं खिल रहे हैं तो खिलाओ ना उनको, अंदर से खिलखिला के मौज कराओ। पर ये जो एटमॉस्फेयर है वो अकाल करने वाला एटमॉस्फेयर है। ये जो एटमॉस्फेयर है खुद देह से ऊपर करने वाला, दुनिया से ऊपर, जो बची खुची इच्छाओं से भी ऊपर करने वाला। कैसा अंदरूनी मुक्ति का बोला ना, मैन इज़ मैन व्हेन इज़ फ्री, अदरवाइज इज़ ब्रूट, ढोर ढगा जानवर है। अभी किसी से भी पूछो, आओ ना सस, लाचारी दिखाएंगे, कहते भी नहीं है किसी को, पर ये कह दिया तो शक्लें ऐसी ऐसी देखनी पड़ती है जैसे कोई बड़ा बुरा काम हमने कर डाला। आपको पता नहीं हम कितने बिज़ी हैं, मेरा शेड्यूल बहुत बिज़ी है। बिज़ी तो हो, इसका अंत सोचा है क्या है बिज़ी होने का। हम तुमको नहीं कहते हैं। देखो जब ये वाणियाँ चल रही थी अंदर अंदाज़ा हो रहा था। एक साइड ऐसा भी होता है जो बोलता है ठीक है अभी हम घर की मर्यादा से पाँव छूट गए, गुरु ने फतवा दे दिया। तो सुस्तों का, ठगों का ज्ञान नहीं है, ये ठगी का ज्ञान नहीं है कि ठगी कर ली हो गया। तुम जो बहुत पिस करके आए हो मर्यादाओं में, उसी को ऊपर करने के लिए ये ज्ञान है। जो नहीं करते थे मर्यादा, उसको नाक में नकेली डालकर भी दादा भगवान, गीता भगवान मर्यादा कराते थे। ज्ञान परफेक्ट तब भी होता है जब तुम मर्यादा नहीं करना चाहते हो तो 100 बहाने हैं मन के। गुरु बहाने नहीं देखेगा, पिस डालेगा वहाँ। जाओ, दादा भगवान ने पूर्ण मर्यादा की, पूर्ण, शायद ज़्यादा। गीता भगवान ने ऐसी मर्यादा की, आप कई बार सुन चुके हो। कैसे लखनऊ जैसे छोटे शहर, छोटे घर में बॉम्बे की सर्व सुंदरी, परफेक्ट और सत्संग वाली, सत्संग भी हो चुका था उनका, कैसे वहाँ गए। और मैंने जाकर देखा था उस घर को, उस माहौल को, रहे थे वहाँ। तो सुबह सच्चे कोयलों की सिगड़ी जलती थी, क्योंकि उन दिनों इतनी गैस का नहीं था, तो कोयले जलाए जाते थे। उस पर पानी रखा जाए, पानी उतरे, गर्म पानी से स्नान कर लें, फिर नाश्ता बनता था। देखो एक रखा गया था उनकी शादी के बाद एक कुक, बॉम्बे की लड़की आ रही है, खाना थोड़ी बनाएगी, कुछ चूल्हे में नहीं जाएगी। गीता भगवान ने बोला उसको पहले निकालो। अंत मर्यादा की, अंत मर्यादा कोई दुनिया में नहीं कर सके। फिर वो समय आया चढ़ाई, क्योंकि प्रेम वाली दुनिया भी बनती गई, इसीलिए वो दावे से कहना हो सकता है, सच्चाई से। कैसे उन्होंने एक एक की, सास की बहन, खाली मैं आँखों से देखती थी। सास खाना खाती थी, वहीं बैठी रहे मज़े से बातों में। गीता भगवान चांदी का लोटा लेकर आए, हाथ धुलवाएं उनका, उसी थाली में वो हाथ धोती थी, वो थाली लेके सास की बहन बहुत होशियार थी, बहुत धक्क, उसको काम दे दो, मेरे कुर्ते सिलो। तो ऐसी फटाफट थी कि रात को काट दें, सुबह को 5 बजे उठकर चारों ही कुर्ते सिल डालें। वो समझती थी सत्संग नहीं उनका हो, पूरा अच्छी तरह से प्रेस करके उनको देती। पापड़ का आटा बना दो 10 किलो, सारा दिन लग जाएगा। लेकिन प्यार वाले कहाँ छोड़ते, वहाँ से सब देखते थे, अपना अपना बेलन चकला लेकर आती थी। माता के घर की तो 4-6 सब थी, सब अपना अपना लेकर आए, वो आए 1 घंटे में 10 किलो। हाँ हो गया, सूख कर डब्बे में पापड़ भी गए। तब सबका दिमाग फिरता था, इतनी मर्यादा करने वाले को हम क्यों बांधें।
फिर इतने प्यार वालों से हम उनको क्यों बांधें? तब कैसे उनका भी अंदरूनी वो भी ऊपर उठ सबको मर्यादा सिखाई, फिर ऊपर भी किया। ये है सच्चा ज्ञान, परफेक्ट, एक तरफा ज्ञान नहीं है। लेकिन सावधान भी सबको रखा कि ये संसार में फंसे रहोगे। किसी को है फंसना आता है तो निकलने का अकल नहीं, किसी को निकलना आता है तो सबसे नफरतें करके। ये डबल ज्ञान है, सच्चाई जानना। उधर नम्रता भी, उधर निर्भयता भी है, तब जा कर के वो साधना फलीभूत होती है। कहीं ना कहीं मन के अंदर खुशफहमियाँ रहती। मैंने सत्संग सुना है ना, दुनिया जाए तेल लेने, नहीं तेल लगाने देंगे किसी को भी गलत वे में। पर किसी का अगर मीराबाई होना चाहते हैं तो आप उसकी मदद भी करना। कोई ज्ञानेश्वर होना चाहते हैं, आप उनकी मददगार भी बनो तो और अच्छा है। नहीं तो पाप कर्म ढोते हैं बेवजह। कोई अगर इस राह में दुनिया सारी से अपना मुंह मोड़ कर, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, उस माया से, अट्रैक्शन चकाचौंध वाली माया से थोड़ा ऐसा मुंह साइड करके और परमात्मा की तरफ परफेक्ट पूर्ण। अधूरे की तो बात ही छोड़ दो, वो तो घर ये वो दुनिया मरई चल रहा है। पर जो चाहते हैं एक तरफा होना, तो आप भी उसको पुश करते रहो तो पुण्य जीतेंगे। अदरवाइज तो जिनको जो करना है भगवान तो उनसे करा के रहता है। ये भगवान की का कॉल है, ये परमात्मा के साथ किया हुआ कॉल है। उसमें कौन रोक सकता है, कौन रुकावट बन सकता? आप जिन्होंने भी प्रोग्रेस की होगी हमेशा भी, तब से कोई शिकायत, कोई रुकावट उनको रोक नहीं पाई। ये सच्चाई है। वो अपना रास्ता आप ही निकाल देंगे। जैसे पानी अपना रास्ता निकाल लेता है, ऐसे इश्क वालों को ने न कब वक्त देखा, न किसी ने उसको रोका। ये रास्ता ही ऐसा है। ये अपना पैशन, अपना जुनून, अपना इश्क चढ़ा देता है, फिर दुनिया पीछे पीछे रह जाती है। हाँ, जो घर फूके आपड़ा चले हमारे साथ, जिनको अपना अंदर का घर फूकना है चले, ये राह रोशन लगी पड़ी है। पर रुकावट करते करते तो आपका भी दम निकल जाए। सच्चाई जानना। हाँ, नारायणी भगवान ने पुरानी यादों में पुराना लखनऊ का सैर करा दिया। पुरानी यादों में कितना अच्छा लगता है। लीलू जी को भी देख करके सब पुरानी यादें ताज़ी हो गई थी, जैसे कि कल सुना रहे थे। हाँ, सच्ची बात है कि हाँ, कभी कभी